अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अर्रहमान एकेडमी और मैं हूं आपका ट्विटर अतीक रहमान। डियर स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे हैं एफएससी पार्ट 1 की फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स। जो अनसर्टेनिटी का मतलब होता है गैर यकीनी सूरत हाल। अनसर्टन होना, किसी चीज़ के बारे में अनसर्टेन होना, किसी चीज़ के बारे में डाउट होना, उसे कहते हैं अनसर्टेनिटी। जब हम मेजरमेंट्स करते हैं तो उसमें भी अनसर्टेनिटी आती है कि जैसे किसी भी मीटर रूल से आप मेजरमेंट कर रहे होते हैं तो कुछ हम जो वैल्यू होती है वो तो फिक्स होती है, वो तो हमें पता होती है कि ये इतनी होती है, लेकिन कुछ वैल्यू होती है वो अनसर्टेन होती है जिसके बारे में हमें डाउट होता है कि ये इतनी हो सकती है। मतलब अगर मिसाल दें आपको कि 5 मीटर तो हमें एग्जैक्ट पता है, लेकिन उससे कुछ थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है जो हम जिससे मेजरमेंट कर रहे होते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट से, वो उसको पूरा पूरा मेजर नहीं कर सकता। तो वो जो जितना जितना वो में ग्रेजुएशन जो है वो मेजरमेंट नहीं होती, एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं होती, उसे कहते हैं अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स की जो डेफिनेशन है आपकी बुक में तो नहीं दी हुई, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, द क्वांटिफिकेशन और मैग्नीट्यूड ऑफ एरर और डाउट इन द मेजरमेंट इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी। क्वांटिफिकेशन किसी चीज की क्वांटिटी या मैग्नीट्यूड उसका, ऑफ एरर और डाउट, जब हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं उसमें कोई उसके मैग्नीट्यूड का जो एरर या डाउट होता है उसको क्या कहते हैं, अनसर्टेनिटी। जो आपकी बुक में एग्जांपल दिया है मैं उसी से आपको समझाऊंगा। जब हम ये लिखते हैं कि यू कैन काउंट द नंबर ऑफ पेजेस ऑफ अ बुक एग्जैक्टली बट मेजरमेंट ऑफ इट्स लेंथ नीड्स सम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। आप एक बुक जो है, आप कोई भी एक बुक ले ले, अब उसके पेजेस जो हैं वो उसको तो आप गिनती कर सकते हैं, एग्जैक्टली आप उनको काउंट कर सकते हैं कि ये कितने पेजेस हैं, क्योंकि वो उनमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं होती। वो एग्जैक्ट आप उसको फाइंड कर सकते हैं कि आया कि इसमें 100 पेज हैं, 200 पेज हैं, 250 पेज हैं, कितने पेज हैं, वो आप एग्जैक्टली उसको मेजर कर सकते हैं, लेकिन उनको काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर उसकी जो लेंथ है उसको आपको मेजर करना पड़े तो क्या करेंगे, आपको एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी जिससे आप क्या करेंगे, उस बुक की लेंथ को मेजर करेंगे। तो क्या होगा, जब हम किसी बुक की लेंथ को मेजर करेंगे तो क्या होगा, but measurement of its length needs some measuring instrument. Every instrument is calibrated to a certain smallest division marked on it. कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट होता है, आप मीटर रूल ले लें, स्क्रू गैज ले लें, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसका क्या होता है कि सम लीस्ट काउंट होता है कि वो कम से कम कितनी मिकदार को कितनी मेजरमेंट कर सकता है, कितनी क्वांटिटी को मेजर कर सकता है। हर इंस्ट्रूमेंट की एक हद होती है, जितनी वो उस हद से ज़्यादा वो पैमाइश नहीं कर सकता। तो जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट करेंगे, एवरी इंस्ट्रूमेंट इज कैलिब्रेटेड टू अ सर्टेन, आपने देखा होगा कि वो मीटर रूल पे वो छोटे छोटे निशान लगे हुए होते हैं, सेंटीमीटर्स में होते हैं। तो हर इंस्ट्रूमेंट की क्या होती है, कुछ डिवीजन होती है, वो कैलिब्रेट हुआ होता है। तो जब उससे हम मेजर करेंगे तो क्या होगा, instrument is calibrated to a certain smallest division mark on it and this fact puts a limit regarding its accuracy। ये क्या करता है कि इसकी जो एक्यूरेसी होती है, परफेक्टनेस होती है, उस पर क्या करता है, असरअंदाज होता है, क्योंकि उसकी जितनी भी स्मॉलेस्ट, जो उसका लीस्ट काउंट होगा, जो कम से कम वो मिकदार को है वो काउंट कर सकता है, उसको मेजर कर सकता है, तो उसे कहते हैं लीस्ट काउंट। तो वो वहां तक एग्जैक्टली मेजर कर लेगा, लेकिन उसके आगे को अगर थोड़ा सा फर्क है तो वो क्या हो जाएगा, वो अनसर्टेनिटी हो जाएगी, वो अनसर्टेन होगा, वो गैर यकीनी होगा। तो क्या होगा, when you take a reading with one instrument its limit of measurement is the smallest division or graduation on its scale। क्या होता है, जब हम रीडिंग लेते हैं
with one instrument its limit of measurement is the smallest division or graduation। वो मैंने जो आपको पहली बात बताई है कि जो उसकी लिमिटेशन है वो क्या है, जो उसकी स्मॉलेस्ट डिवीजन है या ग्रेजुएशन है, जो उस पे मार्क होती है, वो उसको वहां पे लिमिट करता है कि इतनी वो क्वांटिटी मेजर कर सकता है। Hence every measured quantity has some uncertainty about its value। ये जाहिर सी बात है, जब अगर वो 0.5 सेंटीमीटर एग्जांपल के तौर पर आप ले लें कि 0.5 सेंटीमीटर उसका लीस्ट काउंट है, तो अगर 0.5 से थोड़ा सा आगे हो और 0.5 से थोड़ा सा आगे हो ये 0, तो वो क्या होगा, 0.5 तक तो वो एग्जैक्टली मेजर करेगा, लेकिन उससे जो थोड़ा सा आगे है उसको क्या करेगा, वो एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि ये कितना है। तो जो जितना पार्ट है उसको एग्जैक्टली नहीं बता सकता, वो उसकी क्या कहती है, वो उसकी अनसर्टेनिटी मेजरमेंट होती है। When a measurement is made, it is taken to the nearest graduation or marking on the scale। क्या होता है, जब ये मेजरमेंट्स लेते हैं, कोई भी मेजरमेंट लेते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट से, तो उस इंस्ट्रूमेंट को जो लीस्ट काउंट होता है, जो सबसे कम ग्रेजुएशन होती है, नियरेस्ट ग्रेजुएशन, हम उसको क्या करते हैं, अब जहाँ से मापते हैं, तो जितनी एक पैमाइश होती है किसी भी क्वांटिटी, किसी भी चीज़ की जितनी पैमाइश होती है, तो वो क्या करते हैं हम कि उसकी जो नियरेस्ट डिवीजन जो स्केल पे बनी होती है, जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजरमेंट कर रहे होते हैं, उसकी जो ग्रेजुएशन बनी होती है, हम उस तक उसकी मेजरमेंट करते हैं। You can estimate the maximum uncertainty as being one smallest division of the instrument। आप क्या कर सकते हैं कि जो उसकी मैक्सिमम अनसर्टेनिटी है, जो ज्यादा से ज्यादा उसकी गैर यकीनी सूरत हाल है, ज्यादा से ज्यादा अनसर्टेन वैल्यू है, उसको क्या कर सकते हैं, एस्टिमेट लगा सकते हैं। किस तरह, एज बीइंग वन स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, उसकी जो इंस्ट्रूमेंट की स्मॉलेस्ट डिवीजन है उसके मुताबिक आप उसकी अनसर्टेनिटी की क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं, उसका एस्टिमेट लगा सकते हैं कि ये इतनी हो सकती है। दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। वो जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है उसके, जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो हम अनसर्टेन उसको करते हैं, उसको क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। इट इज 1 मिलीमीटर ऑन अ मीटर रूल दैट इज ग्रेजुएटेड इन मिलीमीटर्स। अब ये यहाँ पे मीटर रूल की एग्जांपल दे रहा है कि जो मीटर रूल होता है आपका, उस पे डिवीजन जो होती है वो मिलीमीटर के हिसाब से होती है। वो 1 ग्रेजुएटेड इन मिलीमीटर, इट इज 1 मिलीमीटर ऑन अ मीटर रूल दैट इज ग्रेजुएटेड इन मिलीमीटर। आप मीटर रूल देखेंगे तो वो क्या होगा कि उसकी जो डिवीजन्स बनी होती हैं वो 1 मिलीमीटर इस तरह बनी होती है, 1 मिलीमीटर के गैप से बनी होती है। उसकी जो स्मॉलेस्ट डिवीजन होती है, उसका जो लीस्ट काउंट होता है वो क्या होता है, 1 मिलीमीटर। तो उसकी जो सबसे कम जो ग्रेजुएशन होती है, जो उसके ऊपर मार्किंग हुई होती है, वो कितनी होती है, 1 मिलीमीटर। फॉर एग्जाम्पल, इफ वन एज ऑफ द बुक कंसाइड विद 10 सेंटीमीटर मार्क। अब आप एग्जाम्पल लें कि वो जो हम बुक की बात हमने एग्जाम्पल लिया है कि जब हम उसकी बुक की पैमाइश करेंगे, उसकी रीडिंग लेंगे, उसको मापेंगे, उसकी पैमाइश करेंगे, तो हम अगर मीटर रूल से हम उसकी पैमाइश कर रहे हैं, तो एक दफा जब मापेंगे, एक एज जो उसका होगा वो कंसाइड विद 10 सेंटीमीटर मार्क, वो क्या होगा, अगर वो 10 सेंटीमीटर जहां तक मार्किंग हुई है, तो वहां तक अगर एक एज से हम उसकी मेजरमेंट करें तो वो 10 सेंटीमीटर दे, एंड द अदर विद 33.5 सेंटीमीटर। दूसरी तरफ से करें तो वो कितनी दे, 33.5 सेंटीमीटर। देन द लेंथ विद अनसर्टेनिटी इज गिवन बाय। तब लेंथ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि उस बुक की जो लेंथ है वो कितनी है, वो उसकी अनसर्टेनिटी क्या होगी, जो ज्यादा वैल्यू थी वो कितनी थी, 33.5, और प्लस माइनस ये इसकी अनसर्टेनिटी है 0.05। ये इतनी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इतनी कम या ज्यादा हो सकती है, 0.05 ज्यादा हो सकती है, 0. प्लस माइनस इसलिए लगाया कि 0.05 ज्यादा हो सकती है या कम हो सकती है। तो उसमें से ये 10 माइनस कर देंगे, जो हमने पहले रीडिंग ली थी उसकी लेंथ हमने फाइंड करनी है ना, तो उसका जो एज है, जो दूसरा एज है, जो बड़ा एज है, उससे स्मॉल एज माइनस करेंगे, तो क्या हमारे पास आ जाएगा 33.5। ये प्लस माइनस ये 0.05, ये हम इमेजिन करते हैं कि इतनी
या तो ज्यादा हो सकती है या इतनी कम हो सकती है। माइनस इसमें से कर देंगे 10.0 प्लस माइनस इसमें भी ये 0.05 की अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू, अब 33.5 में से 10 निकालें तो क्या बन जाता है 23.5, और जो अनसर्टेन वैल्यू है 0.05 और इसकी अनसर्टेन 0.05, इनको क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे, इनको क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे। तो 0.05 प्लस 0.05 ये क्या बनेगा 5 और 5 10, 0 1 कैरी 0 0 ये 1 आ जाएगा और 0.0 इसको क्या हम लिख सकते हैं 0.1, इसको क्या लिख सकते हैं 0.1। इनको प्लस कर दिए जो अनसर्टेन वैल्यूज आ रही थी, तो ये प्लस हो गया, प्लस माइनस साथ में आ जाएगा, प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ इट मीन्स दैट द ट्रू लेंथ ऑफ द बुक इज इन बिटवीन 23.4 सेंटीमीटर एंड 23.6 सेंटीमीटर। अब क्या हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बुक की लेंथ है वो कितनी हो सकती है 23.5। अगर प्लस 0.1 हो तो क्या हो सकती है 23.5 प्लस 0.1 करेंगे तो 23.6 आ जाएगा, और अगर इसको माइनस करें 23.5 अगर वो उससे कम हो 0.1, उस वो अनसर्टेन है ना, इतनी ज्यादा हो सकती है या इतनी कम हो सकती है, मतलब वो उसके बारे में अनसर्टेन है, उसके बारे में यकीन नहीं है कि वो एग्जैक्ट इतनी है, वो अनसर्टेन है। तो अगर इस 0.1 ज्यादा है तो क्या कितनी हो सकती है 23.6 हो सकती है, या अगर माइनस है तो वो 23.4 हो सकती है, यानी कि इसके दरमियान में 23.4 और 23.6 के दरमियान में उसकी लेंथ होगी। Hence the maximum uncertainty is 0.05 centimeter, which is equivalent to an uncertainty of 0.1 centimeter. In fact, it is equal to the least count of the meter rule. ये किसके इक्वल है, जो उसका मीटर रूल का लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर उसके इक्वल है। अनसर्टेनिटी में भी रिकॉर्डेड एज, अब आगे अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला दे रहा है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर वैल्यू। अनसर्टेनिटी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय जो आपने वैल्यू मेजर की हुई है, मेजर वैल्यू। इसी तरह अगर आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करना चाहें तो उसका फॉर्मूला होगा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%। आप जब परसेंटेज निकालेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा 100% मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इजाफा हो जाएगा, तो आपकी यहाँ से इस परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड हो जाएगी। उम्मीद है बच्चों आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।